सुस्वागतम। आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश का सफर में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि आज का कार्य हम शुरू करें, मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गुरु ही हमें अच्छे बुरे, सही गलत आदि की पहचान कराता है। यही नहीं, समय पड़ने पर गुरु ही हमें हर संकट से छुटकारा भी दिलाता है। आइए आज हम ऐसे ही एक गुरु और उसके चेले की कथा सुनते हैं इस कविता के माध्यम से, जो कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब रिमझिम 5 का 12वां पाठ है। कविता का शीर्षक है गुरु और चेला और इसके कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। चलिए, इससे पहले कि शुरू करूं, एक बात याद दिला दूं कि अगर आपको ये कविता पाठ पसंद आता है तो जरूर 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 इसे लाइक शेयर करिएगा और साथ ही मेरे इस चैनल इंग्लिश का सफर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु और चेला इस कविता का कविता पाठ। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिश्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ,
पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिष्टी, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, ये ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। राजा नहीं, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी पर राजा बजा खूब बाजा, चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। द्वारा सोहनलाल द्विवेदी जी। तो कैसी लगी आपको ये कविता, पसंद आई? देखा आपने किस तरह गुरु ने अपने ज्ञान एवं सूझबूझ से चेले की जान बचाई। अगर गुरु नहीं होते तो चेला कब का फांसी पर लटकाया जा चुका होता। तो बच्चों याद रखिए, गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, उनकी कही बातों को मानिए, क्योंकि माता पिता के पश्चात एक गुरु ही हमारा सही मार्गदर्शन करता है, निस्वार्थ भाव से हमें मार्ग दिखाता है, सही राह बताता है, हमारी मदद करता है, ज्ञान देता है,
वही ज्ञान जिसके दम पर ईश्वर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, गुरु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस गुरु का सम्मान कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये कविता पाठ पसंद आया होगा, और अगर हाँ पसंद आया तो जी हाँ, बिल्कुल सही, इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चों, आपके दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी इस कविता पाठ का फायदा हो। तो चलिए, अलविदा, शांति।